In this video we will find acceleration of rolling body with short trick। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग किसी रोलिंग करते हुए बॉडी का शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही लाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसमें से ट्रिक निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो यदि मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है रोलिंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। तो कोई इंक्लाइन है थीटा एंगल पे और ये कोई बॉडी दी हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है, मास m रेडियस r, और ये रोटेट हो रहा है अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक, तो हम जानते हैं इस पे, अब इस पे देखिए फोर्स के और इसका एबीडी बना दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। एबीडी जब बनाएंगे तो mg हमारा नीचे लगता है, तो यहाँ पर थीटा एंगल है। ठीक, mg तो ऑलवेज नीचे लगेगा, लेकिन इसका दो कंपोनेंट लगता है, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। और हम जानते हैं इसके इन दोनों प्लेन के बीच नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, जब किसी बॉडी के सेंटर में लग रहा हो फोर्स तो इसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज, एफ आर लिखते हैं हम इसे। ठीक, और हम जानते हैं इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, और आर अल्फ़ा जब कोई बॉडी रोटेट हो इस तरह और अल्फ़ा ऐसे, तो आर अल्फ़ा इधर जाता है और एक्सेलरेशन नीचे आएगा ही ए इस बॉडी का, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, अब इसे देखिए रोलिंग कंडीशन लगाइए। पहला रोलिंग कंडीशन इसके पिछले वाले में देख लिए थे, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। अब न्यूटन का लगाइए फोर्स नियम। तो इस बॉडी पे mg, सॉरी पेन नहीं चला था, तो इस बॉडी पे mg साइन थीटा इधर लग रहा था और एफ आर उधर लग रहा था, और एक्सेलरेशन इधर था, यानी कि ma लगेगा हमारा इधर, यानी कि एक तरफ mg साइन थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू ma, हम a बड़ा वाला मान लें a। तो इक्वेशन नंबर 2। फिर लगाइए टॉर्क का। टॉर्क हम लगाएंगे इसके अबाउट पॉइंट p मान लिए, पॉइंट p के अबाउट, ये पॉइंट O है, आप पॉइंट O के अबाउट मान लीजिए। जब पॉइंट O बनाएंगे तो इस पे mg साइन थीटा लग रहा था, यहीं से नॉर्मल निकला है, यहीं से mg cos थीटा लग रहा है, तो इन तीनों की वजह से टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन r डिस्टेंस पे एफ आर लग रहा था यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वजह से टॉर्क आएगा। तो एफ आर क्रॉस r डिस्टेंस पे है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू a बाई आर, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a बाई आर। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए, अब हम एफ आर इक्वल टू आई इंटू ए अपान आर का गुणा करा देंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू इतना आ गया। अब एफ आर की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए उस इक्वेशन नंबर 2 में, तो mg साइन थीटा माइनस आई ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू ma। अब यहाँ से a कॉमन लीजिए, ए उधर ले जाकर जब a कॉमन लेंगे तो mg साइन थीटा अपान, जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा i अपान r प्लस m, यानी कि m प्लस i बाई आर स्क्वायर, इतना आया। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, a इक्वल टू m से डिवाइड कर दिए नीचे ऊपर, g साइन थीटा अपान 1 प्लस i बाई m r स्क्वायर। ये हो गया हमारा ट्रिक। जब भी कोई क्वेश्चन आए इस टाइप, यदि मान लीजिए कोई डिस्क दिया हो या सॉलिड स्फीयर दिया हो और पूछ दे यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा जी के वजह पता ही होता है, 10 लिख दीजिएगा नॉर्मली, वैसे 9.8 होता है तो 10 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर इंटू साइन, यहाँ जो जितना भी एंगल दिया हो दे दीजिएगा, मान लीजिए 30 एंगल साइन 30 लिख दीजिएगा अपान 1 प्लस आई डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 अपान नीचे तो आर स्क्वायर रहेगा ही, ये एम आर स्क्वायर। यदि रिंग दिया हो तो एम आर स्क्वायर। ये तो है एक्सेलरेशन का वैल्यू। लेकिन अब देखिए, अब हमने इसके पहले निकाला एफ आर इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर, आई की ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, तो एफ आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई।
अब हम जानते हैं मेन चीज़ पे आइए, फॉर नो स्लीपिंग कंडीशन लिखिए, फॉर नो स्लीपिंग एफ आर इक्वल टू लेस आर इक्वल दैन म्यू एन, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड एन नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये बॉडी रखी थी, हमारा एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा था, नॉर्मल इधर लग रहा था, बैलेंस क्यों था, और यहाँ पर एस म्यू एस दिया था यहाँ पर, और एम जी साइन थीटा इधर लग रहा था, एफ आर इधर लग रहा था, और यहाँ पर एफ आर के पहले हम निकाल चुके हैं, एम जी साइन थीटा अपान साइन थीटा है 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, एम जी कैंसिल। अब ये साइन थीटा ये काश थीटा जब इधर लाएंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और म्यू एस के पहले हम निकालना है। अब यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, म्यू एस की वैल्यू जब इतना रहेगा तो स्लीप नहीं करेगा, इससे ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कहाँ पर इसका यूज होता है, और ये एक्सेलेरेशन शॉर्टकट वाला जो निकाल रहे हैं ना एक्सेलेरेशन, यहाँ ये कहाँ फेल होता है ये भी लास्ट में देखेंगे, ये कहीं कहीं फेल हो जाता है। तो फर्स्ट वन दिया है एक सॉलिड स्फीयर है किसी थीटा नहीं 45 मान लीजिए, यहाँ पे 45 एंगल पे इंक्लाइन पे ये रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है पहले, और रोलिंग होगा या नहीं। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले फार्मूला मत लगा लीजिए, एक्सेलरेशन मत निकालिएगा, पहले यहाँ से चेक कर लीजिए ये रोलिंग हो रहा है या स्लिपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू जो दिया है ये यदि ज़्यादा है म्यू मिनिमम से, जो अभी निकालेंगे हम जो फार्मूला था, तो यहाँ पर हो जाएगा रोलिंग। यदि म्यू एस से ज़्यादा म्यू मिनिमम है तो यहाँ पर हो जाएगा स्लीपिंग। जब स्लीपिंग आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पर निकालिए पहले म्यू की वैल्यू, म्यू मिनिमम की वैल्यू क्या था, टेन थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, टेन 45 जो 45 एंगल दिया वैल्यू 1 होता है, नो डाउट। अब यहाँ पर 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई की वैल्यू होता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस 5/2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 2/7, यहाँ पर हो जाएगा 0.2 समथिंग, जो कि हम सीधे सीधे देख लीजिए 0.7 से ये छोटा है यानी कि ये बड़ा है 0.7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रोलिंग, यहाँ पर होगा रोलिंग, ये 0.2 छोटा है 0.7 से, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा रोलिंग। अब हमें पता चल गया कि ये रोलिंग होगा, स्लीपिंग नहीं होगा। तो हम ए का शॉर्ट का जो ट्रिक था एक्सेलरेशन निकालेंगे वो लगा दीजिए, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 रख दीजिएगा, और ए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है अपान 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 10/√2 अपान ये हो जाएगा 7 और ऊपर चला जाएगा 5, यानी कि 50/7/√2। अब इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इतना मैं रहने दे रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन में यदि दे दे ये सॉलिड स्फीयर था, यहाँ पर दे दे रिंग है ये, और म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे दिया, घटा दिया, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए और स्लीपिंग होगा या रोलिंग होगा ये पता कीजिए। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू निकालिए, म्यू मिनिमम को 1045 की वैल्यू कितना था 1 आया था, 1 प्लस यहाँ पर आया था एम आर स्क्वायर बाई आई, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई यहाँ पर होता है आई, यानी कि एम आर स्क्वायर रिंग का होता है, यानी कट गया, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 की वैल्यू 0.5 आ गया, जो कि पॉइंट म्यू एस से ज़्यादा है, म्यू एस से वैल्यू है म्यू मिनिमम की, यहाँ पर हो जाएगा स्लीपिंग। और जब स्लीपिंग होगा तो यहाँ पर ए का जो फार्मूला था निकालने का शॉर्ट ट्रिक वो फेल हो जाएगा, वो यहाँ पर लगेगा नहीं। जब स्लीपिंग हो तो नॉर्मल हमारा न्यूटन फोर्स लगेगा, यहाँ पर हमारा लग रहा था एम जी साइन थीटा। अब जो हमारा एफ आर लग रहा था इधर, एफ आर इक्वल टू जब ये स्लीप कर रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, जो कि म्यू के एम जी कास थीटा का, एम जी कास थीटा क्या था नॉर्मल था, नॉर्मल, और इसको बैलेंस किया हुआ था एम जी कास थीटा को। तब यहाँ पर एफ आर बराबर 0.5 म्यू के लगा दीजिएगा। जब ये स्लीप करने लगा तो एम जी कास थीटा, थीटा लिख रहे हैं अभी 45 नहीं लिख रहे हैं, आगे साल हो जाएगा। तो इधर एम जी साइन थीटा, इधर एफ आर, और ये एक्सेलरेशन हमारा इधर था,
यानी कि mg साइन थीटा माइनस 0.5 mg cos थीटा बराबर ma। m से m कैंसिल कर दीजिए, यानी कि a के वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन के वैल्यू g साइन थीटा माइनस 0.5 g cos थीटा। इसमें वैल्यू साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, साइन 45 cos 45 सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड क्वेश्चन। 4 बॉडी दिया हुआ है, एक थीटा एंगल इंक्लाइन दिया हुआ है, एक मान लीजिए कोई डिस्क दिया है, रिंग दिया है और सॉलिड स्फीयर हॉल स्फीयर 4 दिया है बॉडी। तो इसमें बोल रहा है कि यदि मैं सेम टाइम पे इस और चारों का मास m और रेडियस r है, सबका बराबर है, सेम टाइम में चारों को छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन नीचे आएगा यहाँ तक, उसके बाद कौन है, तो यही क्रम वाइज लिखना है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा वही नीचे सबसे पहले आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। a इजकल टू जी साइन थीटा, शॉर्टकट था हमारा, यहाँ पर था i बाई एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, a यहाँ पर समथिंग है कुछ, अब यहाँ पर अपान है i, यानी कि हम देख रहे हैं a इज व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलते हैं i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यानी कि जिसका i ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। अब हम जानते हैं रिंग का i, रिंग लिख दीजिए यहाँ पर, एम आर स्क्वायर होता है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, i डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। अभी कंपेयर करेंगे चारों का, i हॉलो स्फीयर का एच एस पी लिख दिए हम, होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, i एस पी यानी कि सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। अब चारों को कंपेयर कीजिए, अब यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर आता है 0.5, यहाँ पर आता है 0.6 और यहाँ पर आता है 0.4, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि आई रिंग का सबसे ज़्यादा, आई आर लिख दे रहे हैं रिंग को आर से, आई उसके बाद से हॉलो स्फीयर एच एस पी, उसके बाद से आई डिस्क का, उसके बाद से आई एस पी यानी कि सॉलिड स्फीयर। इतना आ गया हमारा आई का मतलब कंपेयर। ठीक, अब जानते हैं आई जिसका ज़्यादा उसका कम, एक्सेलरेशन कम होगा उसका, तो उल्टा कर दीजिएगा, ए आर यानी कि रिंग का सबसे कम, ए जो होगा हॉलो स्फीयर का उससे कम, उससे कम हो जाएगा डिस्क का, ए डिस्क का, फिर ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर बोल देता हूँ, ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, ये हमारा उल्टा हो गया। फिर इसके आगे देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए, अभी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखने से पहले यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है। ठीक, तो v और यहाँ पर a दोनों प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका a ज़्यादा उसका v ज़्यादा, और हमारा हाफ एम भी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में, यानी कि जिसका a ज़्यादा उसी का v ज़्यादा, और जिसका v ज़्यादा उसी का k ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला। तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए कि ट्रांसलेशनल जो होगा रिंग का सबसे कम, फिर हो जाएगा कि यहाँ पर हॉलो स्फीयर एच एस पी, थोड़ा आप राइटिंग में अच्छे लिख दीजिएगा, कि यहाँ पर हो जाएगा डिस्क, उससे ज़्यादा के हो जाएगा हमारा सॉलिड स्फीयर एस पी। ये हो गया हमारा जो। अब सबसे पहले कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा यहाँ पे, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ। फिर हमारा आया था हॉलो स्फीयर, नहीं डिस्क आया था, दूसरे नंबर पे डिस्क आया था, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे रिंग आएगा। चारों का नंबरिंग हो गया। अब सेकेंड हमें पूछ दे कि बोल दे कि मान लीजिए सेम चीज़ दिया, सेम बॉडी, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लेकिन यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 देता है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस देता है, स्मूथ एकदम। तो कौन सी बॉडी सबसे पहले आएगी? तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ये बॉडी रोलिंग नहीं करेगी और मास सबका m था और रेडियस r था, तो ये तो एक सिंपल बॉडी की तरह बिहेव करेगी, तो सीधे सब का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब देखिए सेम कैसे हो जाएगा, mg sin थीटा सीधे सीधे लगेगा इसमें,
और भी कोई फोर्स लग नहीं रहा है, म्यू फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि एम ए इधर उल्टा लगेगा जब एक्सेलरेशन इधर था। तो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम काट दीजिएगा, ए बराबर जी साइन थीटा फॉर ऑल बॉडी, चाहे रिंग चाहे डिस्क चाहे कोई, ठीक। तो इसमें सब सारे बॉडी एक ही साथ आएंगे। अब तीसरा यदि कंडीशन पूछते हैं कि मान लीजिए कोई दिया है इस तरह, म्यू जो है इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट मतलब पार्शली, मतलब थोड़ा थोड़ा दिया है, रोलिंग भी कर रहा है बॉडी और स्लिपिंग भी कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तब देखिए जब ये बॉडी मतलब म्यू दिया है यहाँ पे एम जी साइन थीटा, इधर फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, और हम जान रहे थे एम जी कास थीटा यहाँ लग रहा था और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा था, ये और एफ आर इधर लगेगा। ये एफ आर की वैल्यू होता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू तो दिया ही था इंटू एन एम जी, एन की वैल्यू एन बराबर एम जी कास थीटा, एम जी कास थीटा। अब हम जानते हैं इसको ये बैलेंस किया हुआ और एक्सेलरेशन इधर जा रहा था, यानी कि अब सीधे यहाँ पर एम ए इधर लगेगा, एम जी साइन थीटा इधर लगेगा और एफ आर इधर लगेगा, यानी कि इसको इसमें घटा दीजिए, बराबर इक्वल कर दीजिए, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक, बराबर एम है, यानी कि एम से एम सब में उड़ा दीजिए, ए इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सबका एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिंग हो डिस्क हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर। तो इन यहाँ पे एक्सेलरेशन ये आता है। तो तीन कंडीशन इसमें बनता है, तीनों अच्छा था।